भी आगे चल रही है। कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं, आरपीएससी के भी हैं, बिना आरपीएससी के भी हैं, लेकिन ये आपका पूरा चैप्टर, पूरा जो टॉपिक है एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वाला, बेंजीन के रिएक्शन वाला, वो सारा आपका रिवाइज करा देगा, ये मेरी गारंटी है ना। ओके, यस। क्वेश्चन आपके सामने है, नीट 2013 में आया हुआ है, और ये नीट वाले क्वेश्चन मैं क्यों ले रहा हूँ, ये आरपीएससी के, आप आरपीएससी के क्वेश्चन देखने के बाद आपको पता चलेगा कि नीट वाले क्वेश्चन मैं क्यों ले रहा हूँ। यस, सम मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट्स इन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। मेटा डायरेक्टिंग, अच्छा सारी मेटा डायरेक्टिंग है। विच वन इज मोस्ट, हाँ विच वन इज मोस्ट, बता दो भाई। सी, हाँ NO2 हमें आंसर मिल गया है, क्योंकि अभी आपने देखो मेटा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटर जो देखे थे ना, उसमें स्ट्रॉन्ग वाले तो मुझे याद है भाई, बाकी सारे मॉडरेटिंग है। स्ट्रॉन्ग वाले कौन से थे? NO2 था, और एक एन पे जो प्लस आया हुआ था वो था, एक आपका CF3 था, और एक आपका CCl3 था। ये स्ट्रॉन्ग वाले हैं, ये तो मुझे भी रटा गया। देखो अभी अभी मैंने देखे है ना ये। इसके अलावा जो भी मेटा डायरेक्टिंग है, डीएक्टिवेटर है, वो बेचारे मॉडरेटली है। तो मोस्ट कौन सा है? मोस्ट आपका NO2 है। किसी को भी ऑब्जेक्शन है तो मैं रुक जाऊं या आगे चलूं, बता दो। आगे चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। मैं उम्मीद करता हूं कि हाँ आप लोग इतने मतलब एडल्ट हैं और सभी समझदार हैं। किसी को भी दिक्कत होगी तो मुझे जरूर टोकेंगे, जैसे आजाद ने भी टोका था वैसे जरूर टोकेंगे कि सर मुझे तो ये बताओ, बस आगे नहीं जाने दूंगा। यस, 70 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो। यस, वेरी गुड वेरी गुड, बताओ। यस, फ्रीडेल क्राफ्ट हमेशा आपको परेशान करेगी। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, ये सब सीधे हैं, ये बहुत टेडी रिएक्शन है। नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन क्यों भाई? इसका रीजन है क्योंकि आपका जाइलिन का स्ट्रक्चर पता है क्या? कोई बता सकता है क्या? जाइलिन, टोलुइन, क्यूमिन। सर बेंजीन पे 2 CH3 ऑर्थो पोजीशन। यस यस यस, वेरी गुड। देखते हैं जाइलिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, अभी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये ऑर्थो पोजीशन पे हमने 2 CH3 लगा। अच्छा जाइलिन इन्होंने ऑर्थो पैरा नहीं बताया है, कोई बात नहीं, हमने ऑर्थो जाइलिन बना दिया। टोलुइन तो भाई पूरी दुनिया जानती है, बेंजीन रिंग पे 1 CH3 कहीं भी लगा दो। क्यूमिन तो कल आया था हमारे सामने, है ना, क्यूमिन कल हमारे सामने आया था। ये लो भाई, ये देखो, ये सारे के सारे एल्काइल बेंजीन है, एल्काइल बेंजीन है। और एल्काइल ग्रुप क्या है? वीकली एक्टिवेटिंग है। हमने अभी अभी देखा है, हमने अभी अभी देखा है एल्काइल ग्रुप वीकली एक्टिवेटिंग है एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो इसका मतलब इन सब में बेंजीन रिंग की एक्टिविटी बढ़ी हुई है ना, इन सब में बढ़ी हुई है। नाइट्रोबेंजीन में NO2 ग्रुप है, वो डीएक्टिवेटर है, और वो भी कौन सा? स्ट्रांगली डीएक्टिवेटर। यस, इसका मतलब इसने बेंजीन की रिएक्टिविटी कम कर दी। अब नाइट्रोबेंजीन फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन देने से मना कर देगा, हाथ खड़े कर देगा, मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मेरी एक्टिविटी, मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसने खींच ली? NO2 ने। बात समझ में आई? यही पॉइंट हमने कल फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन में भी डिस्कस किया था कि फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन के साथ ये प्रॉब्लम है कि यदि डीएक्टिवेटर ग्रुप कोई आया हुआ है तो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है और फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन वहां फेल हो जाती है। आगे चलें, नाइट्रोबेंजीन इसका आंसर है। आगे चलें क्या? किसी को नहीं समझ में आया तो मैं रिपीट कर सकता हूं और खुल के बता सकता हूं। बता दो। और आप लोग मुझसे जितने ज्यादा सवाल करोगे उतने ज्यादा ही मुझे आपके बारे में पिक्चर मिलेगी कि मुझे चलना कैसे है ना, मुझे करना क्या है और मुझे चलना कैसे है, क्या बताना है क्या छोड़ना है, ये मुझे तभी पता चलेगा जब आप लोग खुल के एकदम सामने आओगे कि सर मुझे ये नहीं आता। राइट, ठीक है, चलते हैं आगे। कहीं से कोई आवाज नहीं आई। ओके, बता दो। Among the following compound, one that is most reactive towards electrophilic nitration. इलेक्ट्रोफिलिक के लिए कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा? बता दो भाई, बता दो। नाइट्रोबेंजीन होना चाहिए। यस, वेरी गुड, नाइट्रोबेंजीन होना चाहिए, लेकिन ये उत्तर नहीं है। और बताओ भाई, और किसी के पास इसका? टोलुइन इसका उत्तर है, टोलुइन इसका उत्तर है ना। बाकी लोग हमारे साथ मूवी की तरह वीडियो न देखें प्लीज, प्लीज अपना आंसर शेयर करें। जो आंसर शेयर करेगा वो हमारी क्लास में एक तरह से कंट्रीब्यूट करेगा, ये बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन क्लास जितना आप पार्टिसिपेशन करोगे उतना आप सीखोगे, जितना आप मूवी की तरह देखोगे, है ना, उतना ही आप इसको भूलने वाले हो। ये केमिस्ट्री है, इवापोरेशन जल्दी होता है इसका, ठीक है। ओके, यस, तो यहां पर क्वेश्चन है कि मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन के लिए? मोस्ट रिएक्टिव वो होगा जिसमें बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई है
है ना, यानी कि कम नहीं हुई। आप जानते हैं ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो उसका डीएक्टिवेशन हो जाता है, बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी किसमें है देखते हैं, अभी देखते हैं। COOH पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन, ये तो डीएक्टिवेटर है भाई, ये तो खींचने वाला है, नहीं नहीं ये तो नहीं होगा आंसर। अगला कौन है, NO2 नाइट्रोबेंजीन, NO2 भी स्ट्रांगली डीएक्टिवेटर है, ये भी नहीं चलेगा। अगला कौन सा है, टोलुइन एक है और एक सिंपल बेंजीन है। अब टोलुइन में देखो CH3 है, ये CH3 क्या है आपका, आपका एक्टिवेटर है, वीकली एक्टिवेटर है, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो वीकली एक्टिवेटर कौन है, CH3 है, इसलिए इसने बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर दिया, इसलिए इस केस में बेंजीन रिंग नाइट्रेशन के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ जरा। कॉन्सेप्ट मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहा हूं, जो भी ग्रुप बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है वो उसकी रिएक्टिविटी को कम कर रहा है, क्योंकि बेंजीन की रिएक्टिविटी होती ही उस 6 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से है। हमने बात की है बेंजीन रिंग पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहते हैं, रोटेट तो नहीं करते हैं, कंजुगेशन में होते हैं, ठीक है। पूरी रिंग के ऊपर 6 पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो छाया हुआ रहता है। ये इलेक्ट्रोफाइल के लिए इजीली अवेलेबल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तलाश करता हुआ आता है इलेक्ट्रॉन को, है ना, इसलिए बेंजीन रिंग की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यदि कम हो जाएगी तो बेंजीन की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। इसलिए सारे डीएक्टिवेटर को डीएक्टिवेटर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो उसकी उसका एसेट है ना, जो उसकी खजाना है, उसको खाली कर देते हैं। तो फिर बेंजीन कैसे रिएक्ट करेगी भाई, मना कर देगी। यस, ये लो, आखिर आ ही गया क्वेश्चन, बता दो फटाफट। मोस्ट रिएक्टिव, यस, वेरी गुड, बताओ। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए इज मोस्ट रिएक्टिव, ऑप्शन बी क्यों नहीं? ऑप्शन बी क्यों नहीं? स्ट्रांगली एक्टिवेटर ध्यान है क्या आपको? मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी स्ट्रांगली एक्टिवेटर, जो बेचारे अपना लोन पेयर बेंजीन रिंग को डोनेट कर देते हैं, है ना, है ना, वो कौन कौन से हैं? मैं स्ट्रांगली लिख रहा हूं, देखो स्ट्रांगली आपके OH हैं, आपके नाइट्रोजन वाला है NH2, एक आपका OP- है वो वाला है, और एक और है स्ट्रांगली, कौन है बताओ जरा फटाफट, किसी को याद हो तो। NHR है, एक आपका NR2 है, ठीक है, और बताओ। सर OR भी तो होता है ना? OR, यस यस, इसका मतलब आपको लिस्ट है वो रटी नहीं गई है। OR इसका साथी है, ये क्या है, ये क्या है, ये मॉडरेटली डीएक्टिवेटर है, ये मॉडरेटली एक्टिवेटर है। OR भी आपका मॉडरेटली एक्टिवेटर है। OR सर और इसमें एल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है ना? नहीं, प्लस आई इफेक्ट ऑक्सीजन के क्या काम आएगा, ऑक्सीजन के क्या काम आएगा? प्लस आई इफेक्ट तो बेचारा हम वहां तो कंसीडर करते हैं, लोन पे मेरी, डोनेट करने में हेल्प नहीं करेगा क्या? हाँ हाँ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। प्लस आई इफेक्ट या आई इफेक्ट का कॉन्सेप्ट ही क्या है वो देख लो। कोई भी ग्रुप कार्बन चेन से बंधा हुआ होना चाहिए। हम प्लस आई इफेक्ट की बात बाद में करते हैं, समझ में आया? प्लस आई इफेक्ट आप अप्लाई कहां करोगे? जहां कोई भी ग्रुप कार्बन चेन से बंधा हुआ है, कार्बन चेन के यदि इलेक्ट्रॉन वो खींच रहा है अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, तो आप कहोगे ये माइनस आई है सर। यदि वो कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन पुशिंग कर रहा है तो आप कहोगे ये प्लस आई है। यदि ऑक्सीजन से OR जो R एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, आप यहाँ प्लस आई बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि ये उसके दायरे में ही नहीं आ रहा। बात समझ में आई? हाँ हाँ ठीक है। यस यस यस, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। देख लो, पहचान लो, सोच लो, समझ लो। यस, ये बता दो भाई, ये क्वेश्चन कल आया था, इसका जिक्र हुआ था, इसका क्रेडिट जाता है एक जने को जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। यस, फटाफट फास्ट। डी सर। H3O+। यस, ध्यान से देख लो, समझ लो, ये हमारा नाइट्रेशन का है, ये हमारा क्लोरीनेशन का है, और ये आपको कंफ्यूज कर सकता है क्या? नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्टेट। हाँ, इनकम्प्लीट ऑक्टेट बोरोन का, एल्यूमिनियम का AlCl3 में इनकम्प्लीट ऑक्टेट, दोनों लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, दोनों अच्छे अच्छे इलेक्ट्रोफाइल हैं, समझ लो, याद कर लो। इसलिए इसमें क्या है भाई, इसमें आप देखो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर इसका नहीं है। और ये जो प्लस चार्ज, आप कहेंगे सर प्लस चार्ज ये इलेक्ट्रॉन की तलाश है, इलेक्ट्रॉन की तलाश इसको है ही नहीं, ये करेगा क्या इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन में 2s और 2p होता है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे फिल हो गए। तो अब ये इलेक्ट्रॉन लेगा कहाँ पे? इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन की बिल्कुल तलाश नहीं है, ये अपने ऑक्टेट पूरा करके बैठा है, ठीक है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आरपीएससी में जोर का झटका देते हैं, वो भी घर आने के बाद पता चलता है झटका लग गया। यस, ओके। हाँ भाई ये बता दो। OH C मोस्ट, ऑप्शन। हाँ मोस्ट C। रिएक्टिव, यस। अब आप पकड़ने लग गए, अब आप ट्रैक पे आ गए हैं, तो आप पकड़ने लग गए हैं आंसर्स को। लेकिन ऐसा नहीं हो कि हम यहाँ 2-3 लोग ही क्लास ले रहे हैं, बाकी इसको मूवी की तरह देख रहे हैं। प्लीज शेयर योर आंसर, यदि आप जानते हैं तो भी शेयर करें, नहीं जानते हैं तो भी शेयर करें। ऐसा नहीं सोचें कि सबको पता चल जाएगा मुझे नहीं आता है, ऐसा कुछ कोई बात नहीं है, हम सभी मिलकर के सीख रहे हैं, ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट है मिलकर के सीखना। यस, तो रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, मोस्ट रिएक्टिव पूछा इन्होंने, मोस्ट रिएक्टिव तो OH हो जाएगा। अब तो आपको पकड़ में आ गया। यस, ओके, चलते। अच्छा कोई ये कहे ये सर ये तो सर और भी अच्छा होना चाहिए, ये CH2OH, इसका क्या है भाई, इसका क्या है बताओ, क्या मानोगे इसको? बताओ, अल्कोहल मानोगे कि इसको क्या मानोगे, क्या है ये बताओ? आप एल्किल ग्रुप मानेंगे। हाँ बात तो सही है, ये बेसिकली अल्कोहलिक ग्रुप है, और बेसिकली OH का अब बेंजीन रिंग से देखो कोई सीधा लेना देना रहा ही नहीं कोई, क्योंकि बीच में ये आ गया, इसने इन दोनों का कम्युनिकेशन तोड़ दिया। जो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को शेयर कर रहा है वो अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि CH2 बीच में आ गया। इसलिए इस OH का कोई एक्टिवेटिंग इफेक्ट नहीं है यदि आप CH2OH लिखते हैं तो, ठीक है, इसका उतना ही फर्क पड़ेगा जितना एल्काइल ग्रुप का पड़ता है, राइट? ओके, क्योंकि बेंजीन से तो सीधा जुड़ा तो CH2 है ना। ओके, यस, करेक्ट ऑर्डर फॉर रिएक्ट, यस बता दो, ये भी अच्छा है। एनिलीन, बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, ए सर, यस, ए ऑप्शन। बाकी लोग ऑप्शन भाई, ए। बाकी लोग मुझे लगता है सत्य प्रकाश को म्यूट करना पड़ेगा, बाकी लोगों का नंबर नहीं आ पा रहा है। हाँ ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। बताओ भाई, बाकी लोग बताओ। पारुल शर्मा बताओ भाई, पारुल यस सर। बताओ ऑप्शन सर ऑप्शन ए। ए। आपको पकड़ में आ गया ना? एनिलीन में, हाँ स्ट्रांगली एनिलीन में, एक्टिवेटिंग हाँ है। एनिलीन में NH2 जो नाइट्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर देता है, बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में आ जाता है, एक्टिवेटर है। बेंजीन ये न्यूट्रल सिचुएशन है, नाइट्रोबेंजीन नाइट्रो ग्रुप तो आप जानते ही हैं, है ना, स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटर है। डीएक्टिवेटिंग। हाँ क्यों? क्योंकि -I और -M दोनों होता है, इसका दोनों होता है, एकदम दोनों से खींच लेता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यस, चलते हैं आगे, क्वेश्चन हमारे पास काफी हैं। ये भाई ये भी आया हुआ है, जरा बता दो फटाफट इसका क्या पूछा है इसने। ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, अच्छा डिक्रीजिंग पूछे इसने। ओके वेरी गुड, बताएंगे, बताओ भाई डिक्रीजिंग बताओ फटाफट, डिक्रीजिंग बताओ। मैं इधर ऑप्शन लिख देता हूं, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सी ऑप्शन सर। सेकंड टोलुइन, सी। बाकी लोग बताओ भाई, और नहीं आता है तो मुझे रोको, मुझे पूछो, है ना, वरना तो न मैं आपका चेहरा देख पा रहा हूँ, न मैं ये देख पा रहा हूँ कि आप कितना लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, या देख रहे हैं या सुन रहे हैं या क्या कर रहे हैं। मेरा कोई वॉच नहीं है इस पे, ये ऑनलाइन क्लास में मतलब जितनी आप लोग जिम्मेदारी निभाओगे उतना अच्छा हम लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे और लर्न कर पाएंगे, और मिलकर के कुछ ऐसा सीख पाएंगे कि आप लोगों का भी काम हो जाए, है ना। यस, ओके, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हमें मिल गया है। अब फटाफट इसमें देख, इसने क्या पूछा है, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ना, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सबसे कम किसकी है। तो सबसे कम तो भाई ये भी एक्टिवेटर है, ये भी एक्टिवेटर है, यस इसकी सबसे कम है, ये वीकली डीएक्टिवेटिंग है, यानी कि थर्ड जो है वो सबसे कम है। अब थर्ड देख लेते हैं किस किस में है, थर्ड कहाँ है, थर्ड आपका सबसे कम एक तो इसमें है, एक इसमें है, ए और सी में से एक आंसर होना चाहिए। अब देखते हैं सबसे ज्यादा किसकी है। सबसे ज्यादा के लिए लड़ाई CH3 और OH में है, तो OH तो भाई स्ट्रांगली एक्टिवेटर है ना, CH3 तो वीकली एक्टिवेटर है, प्लस आई इफेक्ट होता है इसमें तो केवल हाइपर कंजुगेशन की वजह से होता है, इसका तो कंप्लीट ऑक्सीजन का लोन पेयर ये ट्रांसफर कर देता है। तो OH स्ट्रांगली, OH किस में आ गया, सी इज द आंसर, सी इज द आंसर। फिनोल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है और क्लोरोबेंजीन में रिएक्टिविटी सबसे कम है। अब आप बताएंगे ये, यस
जिसको भी नहीं आता है, देखो जाहिर सी बात है, बहुत सारी चीजें मुझे भी नहीं आती हैं, बहुत सारी आपको भी नहीं आती हैं। इसमें मुझ में और आप में अंतर नहीं है, बस मुझ में इतना सा है कि मैं खुल के बोल रहा हूं और आप लोग बात छुपा रहे हैं। यदि नहीं आता है तो मुझे टोकिए, मुझे बताइए, मुझे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। यूजिंग एनहाइड्रस AlCl3 एज कैटलिस्ट, कोई बात नहीं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूसेस इथाइल बेंजीन? इथाइल बेंजीन किस में बनता है बताओ, अब बता दो। फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। हाँ तो अब ये हमें तो सेट, फर्स्ट सुनाते हमें तो सेट चूज करना है ना, सेट चूज करना है। हाँ, आजाद पहला। की तरफ से, आजाद की तरफ से आंसर आया है पहला। पहला, ये तो भाई आजाद थोड़ा सा गच्चा खा गए। और बताओ भाई, हमें इथाइल बेंजीन बनाना है, जरा इथाइल बेंजीन का हालचाल देखते हैं, ये क्या है, ये क्या चीज होती है। यस, ये बेंजीन हो गया, ये CH2CH3, ये हो गया इथाइल बेंजीन। बात तो सही है, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा ये भी देख लेते हैं। फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन क्या कहती है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है बेचारी। सर इसमें हेलोजन नहीं दे रखा ना? हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हेलोजन देंगे क्यों भाई, हेलोजन, अच्छा हाँ, हेलोजन नहीं दे रखा है इसमें। यस यस यस, हेलोजन नहीं दे रखा है इसमें। बताओ बताओ, तब तो इसमें चक्कर है, ये तो क्वेश्चन ही उल्टा सीधा है इसका मतलब। तब तो इसमें चक्कर OH की जगह Cl होना चाहिए था। OH की जगह Cl होना चाहिए था। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही तो है, सर लेकिन मेरे ख्याल से OH भी तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ना, जैसे कि Cl खींचता है। हाँ, ऑप्शन ए ही सही है, जहां तक मुझे याद आ रहा है ऑप्शन ए सही है। यस, यहाँ पर थोड़ा सा उसी बेस पे ये बताया था मैंने। ये यस यस, आपका आंसर बिल्कुल सही है बाकी आजाद, रिएक्शंस बिल्कुल पॉसिबल ही सही नहीं है। है सर। हाँ, बाकी बाकी पॉसिबल नहीं है, कार्बोकैटायन जनरेट नहीं हो रहा ना, देखो कार्बोकैटायन जनरेट नहीं हो रहा, कार्बोकैटायन जनरेट होने की कैपेसिटी सिर्फ यहीं पे है और कहीं नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही है आजाद, आप एक कदम आगे हैं हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन डी स्वाति कंवर, नहीं भाई डी नहीं है, डी को हम प्रिडिक्ट कर रहे थे, बस यही ऐसे क्वेश्चन जोर का झटका है ना, बोल बिल्कुल धीरे से देते हैं। वैसे बी में कार्बोकैटायन बन तो सकता है। बन सकता है, लेकिन पर उसमें AlCl3 से, सेकेंडरी बनेगा, वो क्यूमीन बन जाएगा वो। नहीं, AlCl3 से, कार्बोकैटायन हाँ नहीं बनने की बात हो रही थी सर। हाँ हाँ, नहीं AlCl3 से रिएक्शन करानी है ना हमें, रिएक्शन तो हमें AlCl3 से करानी है, कार्बोकैटायन तो इससे बन जाएगा, लेकिन AlCl3 से रिएक्शन होने के बाद बनना चाहिए। फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन है ये, ठीक है। तो और दूसरी बात निकल करके सामने आई है, वो भी एकदम सही है, इससे बनेगा तो सेकेंडरी बनेगा, तो वो क्यूमीन बनेगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगा, वो तो इथाइल बेंजीन नहीं बनेगा। वो कल ही पढ़ लिया था सर, आइसोप्रोपाइल तो वो वाला बेंजीन, क्यूमीन वाला तो हाँ कल ही पढ़ा था। हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं, तो इसमें ऑप्शन ए सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, ये मुझे याद आ रहा है, इस तरह की रिएक्शन होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑप्शन ए को लेकर के चलें। बाकी ऑप्शन में लास्ट वाला ऑप्शन यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो आप टिक कर देंगे, जैसे मैं उसको सोच रहा था, लेकिन वो नहीं था क्योंकि उसमें हेलोजन नहीं था, बाद में याद आया इसमें तो हेलोजन ही नहीं है, तो ये कैसे करेगा। ये बता दो भाई 86, ये आपको सबको आता होगा। CH3+। जिसको नहीं आता है वो मुझे जरूर बताएगा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन है। आप समझ रहे हैं फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन कितना इंपॉर्टेंट है और आपको कितना परेशान कर सकती है, ठीक है। ये इसमें बिल्कुल सही है, क्योंकि आप CH3Cl प्लस में AlCl3 की आप रिएक्शन कराएंगे तो आपका इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। ये एक्चुअल में लेविस एसिड है, तो ये इसकी बॉन्ड की पोलरिटी कर देगा और इसको Cl को अपनी तरफ खींच लेगा, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, AlCl4 माइनस प्लस CH3 प्लस, ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल, ये अटैक करता है और एल्काइल बेंजीन प्रोडक्ट बनाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। लेकिन ऐसा नहीं हो जाए कि हम इससे सीख नहीं पा रहे हों। बाकी लोग प्लीज पार्टिसिपेट इन द लर्निंग, और या तो आप बताइए, जैसे अभी आजाद नहीं बोलते तो हो सकता है हम गलत आंसर टिक कर लेते, ठीक है। तो आप जब बोलेंगे तब चीजें सही होंगी, है ना, आप बोलिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बताइए प्लीज। सर मेरा सजेशन ये है कि आप जैसे टोटल जितने बच्चे हैं ना, तो सर आप नाम ले ले करके, नाम ले ले हाँ, तो करके, पॉइंट आउट करके सर, आप कोई नहीं बोल रहे तो आप खुद पूछ लें, तो ताकि पार्टिसिपेट बन सके। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी एकदम बात सही है आजाद, हम इसको जरूर अप्लाई करेंगे,
ठीक है। लेकिन अब आपने सजेशन दे दिया, लेकिन बाकी लोग आपको मन ही मन में तो कह रहे होंगे कि मतलब इसने हमारा काम नहीं खराब सर, कर दिया। बिल्कुल मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, हम शांति से बैठे हैं, इसने सर, हमारा काम खराब कर दिया। सर किसी की बोलने नहीं बोलने से फर्क नहीं पड़ता है सर, मैं कह रहा हूँ हाँ, पार्टिसिपेंट सबका हो ना, उसके लिए बात कर बिल्कुल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने जो ऐड दिया है, जो आप तक सर्कुलेट हुआ है, उसमें लाइव क्लास लिखा है। और लाइव क्लास का मतलब यही है, आप मुझसे बात करेंगे तो ही ये लाइव होगी, अदरवाइज तो आप सिंपली यूट्यूब पे वीडियो देख लेना फिर, है ना। वो और इसमें कोई अंतर नहीं होगा। यस, लेकिन आप जब बोलेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो आप क्लास को रियलाइज करेंगे और आप उस माहौल में आ जाएंगे जिस माहौल में ऑफलाइन क्लास चलती है, ये तभी होगा। अदरवाइज That's true, sir. आप, हाँ ना, अदरवाइज तो फिर ये आपके लिए एक सिंपल वीडियो होने वाला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। यस, ओके, इसका बता दो। अभी तो आरपीएससी के क्वेश्चन तो आए नहीं, आपको लगेगा कि हमने मैंने ये क्वेश्चन क्यों सेलेक्ट किया, आपको पता लग जाएगा। यस, ये सी होना चाहिए। ऑप्शन स्टेट सी। बी लग रहा है मुझे। अच्छा, कोई बात नहीं, बी एक हम टिक कर लेते हैं, और ऑप्शन सी, ए भी हम, सी बताया क्या, सी, ये दोनों टिक कर लेते हैं। अब देखते हैं, ट्रू स्टेटमेंट चाहिए हमें बेंजीन के लिए, ट्रू स्टेटमेंट चाहिए, बिकॉज अनसेचुरेशन बेंजीन, नहीं एडिशन रिएक्शन तो देती नहीं है बेचारी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, एडिशन तो कभी कभी गलती से देती है। यस, देयर आर टू टाइप ऑफ सॉरी सर, बॉन्ड, बी नहीं है। टू टाइप के नहीं होते भाई, इसमें रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस में सारे बॉन्ड मैंने वो गलत के लिए कर दिया। हाँ, कोई बात नहीं, एक ही बॉन्ड लेंथ के होते हैं, 1.39 है एंगस्ट्रॉम, है ना। एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर आपके नॉलेज में थोड़ा सा एडिशन कर दूं, जितने भी है सर। एरोमेटिक कंपाउंड है, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है, सब में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.39 एंगस्ट्रॉम के आसपास की होती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर मिलेगा आपको। all aromatic compounds, they have carbon carbon bond length near with the 1.39 angstrom। यदि किसी की 1.40 होगी, किसी की 1.41 होगी, किसी की 1. इससे कम तो चांस नहीं है, ठीक है, इसके बहुत आसपास की है। इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड्स का ये भी फीचर है कि बॉन्ड लेंथ इनकी चेंज नहीं होती है। एरोमेटिक कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ एक ही रहती है, अप्रोक्सीमेटली 1.39। ये बड़ा सरप्राइजिंग फीचर है, ठीक है। ओके, तो ये दो तरह के तो नहीं होते हैं, एक ही तरह के होते हैं। देयर इज साइक्लिक डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यस, साइक्लिक डिलोकलाइजेशन है, पूरी रिंग पे हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन, यस, ये बात सही है। डी वाला आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। मोनो सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन गिव्स 3, नहीं भाई, मोनो सब्स्टिट्यूशन 3 नहीं देते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूशन तो एक ही देगा, क्योंकि आप इस बेंजीन रिंग का मोनो सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, इस पे इलेक्ट्रोफाइल आप अटैच करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी जुड़ सकता है, प्रोडक्ट आपका एक ही बनेगा, चाहे आप कहीं भी जोड़ दो। तो मोनो सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, हाँ, मोनो सब्स्टिट्यूशन में तो भाई आपको एक ही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, 3 नहीं मिलेंगे, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आंसर, आपका सी सही है, सी ट्रू स्टेटमेंट है बेंजीन के लिए। अब ये कुछ फास्ट कर सकते हो, अब तो आप इनको, मोस्ट इजीली अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल, बता दो। डी। डी, इस पे इजीली अटैक हो जाएगा। ये क्वेश्चन एक ही है, घुमा घुमा के आ रहा है। 84 बता दो, 84, 84 नॉट कॉम्पेटिबल विद एरिन्स। एरिन्स तो आप जान रहे हो ना, एरिन्स किसको बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है हमारे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन और बेंजीन के ऊपर नीचे वाले जितने भी हैं, नेफ्थलीन हुआ, है ना, एंथ्रासीन हुआ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरिन्स, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। नॉट कॉम्पेटिबल, हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इनमें नहीं होता है, बात सही है। स्टेबिलिटी इनकी एक्सेप्शनल होती है, एरोमेटिक कंपाउंड का तो इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि वो स्टेबल है, इसीलिए बेसिकली उनका स्टडी चालू हुआ कि भाई इनमें ऐसा क्या है जो ये स्टेबल है ना। ओके, डिलोकलाइजेशन, फिर पता चला कि इनमें ये होता है, बी होता है इसलिए ये स्टेबल है ना, और सी होता है इसलिए ये स्टेबल है। बात समझ में आई, तो आपका आंसर हो गया सी। ये जो सी है ये नॉट कॉम्पेटिबल विद द एरिन्स, एडिशन रिएक्शन ये बेचारे बड़ी मुश्किल से देते हैं, जोर जबरदस्ती करने से। ओके, यस, वेरी डेंजरस क्वेश्चन, आपको ये कभी भी धोखा दे सकता है। आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं आरपीएससी में, मैं कहता हूं ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बता दो। कंसीडर द नाइट्रेशन, नाइट्रेशन की बात कर रहे हैं। अनचेंज सर। मिक्सचर हम लेंगे, ये लार्ज अमाउंट ऑफ ये ऐड कर देंगे तो ये रेट तो ऑफ स्लोअर रिएक्शन होएगा। ये स्लोअर होएगा। क्यों होएगा ये हमें आजाद और बताएंगे। कॉमन आयन इफेक्ट है सर। हाँ, ये लग जाएगा ना आप कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है, बात बिल्कुल सही है। आजाद जरा हमें बता दो ये स्लोअर क्यों होगा, आपने क्या समझा इससे।
ताकि सर ये पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट है ना, तो ये भी HSO4 दे रहा है और वो भी सेम आयन दे रहे हैं ना। बस इसी वजह से। हाँ बिल्कुल आपका सही है। और यहाँ पर मैं एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं, बेसिकली जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं वो आपको कोई ना कोई कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप इस दृष्टि से देखें कि इसमें कोई कॉन्सेप्ट है ना, उसका आंसर मत रटिए। ये मेरा इंपॉर्टेंट टिप है जो मैं आपको दे रहा हूं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट को पहचानिए और उसको याद रखिए, और उसका सॉल्यूशन करने के बाद में एक बार मुड़ के उसकी तरफ जरूर देखिए कि इसमें ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो जिसको सिखाने के लिए ये बनाने वाले ने ये क्वेश्चन बनाया है ना। ये आप करने लग जाएंगे तो आप कॉन्सेप्ट सीखने लग जाएंगे, क्वेश्चंस के आंसर को नहीं रटेंगे। ठीक है, तो वही हम यहाँ कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। यहाँ पर बाकी लोगों को यदि किसी को नहीं पता चल रहा है तो मैं फटाफट 2 मिनट में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आपका H2SO4 और HNO3 किस तरह से रिएक्शन करके, ये हमारी कल ही बात हुई थी, H2SO4 प्लस HNO3 ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है। इसमें H2SO4 प्रोटॉन डोनर का काम करता है एसिड का, और HNO3 प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और ये हमारी कल बात हुई थी। इस तरह से ये आपका बनता है प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये स्ट्रक्चर, जो कि बाद में आपका H2O प्लस NO2 आपका इलेक्ट्रोफाइल है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, और इधर बनता है HSO4 माइनस। यहाँ से होती है स्टोरी शुरू। आपने क्या ऐड किया जरा देखना, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट जब आयनाइज होगा, जैसे ही आप ऐड करेंगे ना, आयनाइज होगा तो K+ और HSO4 माइनस बन जाएगा। अब HSO4 माइनस बनेगा ना, तो यहाँ HSO4 माइनस तो पहले से ही है ना, तो इसका एक्सेस हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होते ही NO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। NO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम होते ही रिएक्शन स्लोअर हो जाएगी। मेरे ख्याल से मैंने आपको सर इसमें अगर अपने NaNO3 ले लेते हैं तो क्या होता है इसमें? NaNO3, हाँ सर, NaNO3 ले लेंगे तो 3 का तो क्या रोल पड़ेगा? NaNO3 का तो यहाँ पर ज्यादा कुछ है नहीं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। हमारा रिएक्शन का पार्टिसिपेंट होना चाहिए वो। बात को समझे आप? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, अब आप कहेंगे सर NaNO2 ले लो फिर, 3 नहीं तो NaNO2 से भी हमारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो NO2 माइनस है। ये भी हमारा पार्टिसिपेंट नहीं है, हमारा पार्टिसिपेंट है NO2 प्लस। तो आप जो भी ले रहे हैं वो या तो NO प्लस जनरेट करना चाहिए या HSO4 माइनस जनरेट करना चाहिए। बात आपको समझ में आई आजाद? हाँ सर। ओके ओके गुड। तो इस तरह से हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, आंसर नहीं रटने हैं। इसका आंसर आप फटाफट बताएंगे। अब तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई होगी आपको, और अभी RPSC के क्वेश्चंस पे भी आने वाले हैं। यस यस प्लीज। डी ऑप्शन के साथ जाऊंगा। ये बी सही है सर। बी सही है। ये क्या पूछा इन्होंने? अमंग द फॉलोइंग बंडल द ईज ऑफ द रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल। ईज यानी कि आसानी से कौन देगा? सर ऑप्शन डी। आसानी से कौन देगा सर? हाँ, आसानी से कौन देगा उसका ऑर्डर बताना है। तो आसानी से फर्स्ट देगा, और फिर सेकंड, थर्ड तो भाई सबसे कम रिएक्टिव है ना, ये तो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटर है, तो ये तो सबसे कम। हाँ, तो आंसर आपका यहाँ पर डी सही है। ये जो दिया हुआ है वही ऑर्डर है। ठीक है, यहाँ पर ये एक्टिवेटर है, फिर ये न्यूट्रल सिचुएशन हो गई, ये डीएक्टिवेटर है, इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। कैमरा ऑन ना करें प्लीज, मैंने आपको बताया था कैमरा ऑन करना आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए कैमरा ऑन करने की हमें लाइव क्लास में कभी जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी आप ऑन करेंगे तो हो सकता है मुझे ऑफ करना पड़ जाए। देखता हूँ किसी का कैमरा ऑन है। यस, स्टॉप वीडियो। ओके, आप समझ गए ना कि कैमरा ऑन करना हमारी प्राइवेसी के लिए खतरा है। आप किस तरह से बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, आपके पीछे क्या है, वो सारा दिखता है। इसलिए प्लीज ये मेरा रिक्वेस्ट है, माइक्रोफोन पे विश्वास रखिए, आपकी बात मुझ तक जरूर पहुंचेगी। कैमरा ऑन ना करें, ठीक है, जब तक आपको कहा नहीं जाए। यस, 63 बता दो, बड़ा ही आइसोप्रोपिल क्लोराइड। हाँ, ये 4 क्या आएगा? Which of the following can be used as halide component in Friedel-Crafts reaction? Friedel-Crafts reaction में halide component का मतलब आप समझ गए ना। ये जो Friedel-Crafts reaction आप लेते हैं उसमें RX लेते हैं ना आप लोग, तो RX किसको ले सकते हैं? ठीक है, क्लोरोबेंजीन को ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। ब्रोमोबेंजीन को भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा। क्योंकि इनसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं हो सकता।
इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस है और कई रीजन है इसके, 4-5 रीजन है ना। तो यहाँ पर रेजोनेंस होने की वजह से क्लोरीन के साथ जो बॉन्ड है या ब्रोमीन के साथ जो बॉन्ड है उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है वो क्रिएट नहीं हो सकता और इसकी स्टेबिलिटी भी कम है। ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल बन भी गया ना गलती से, ये बन भी गया ना, इसकी स्टेबिलिटी भी कम है, ठीक है। क्लोरोएथीन, अब ये देख लो फिर क्लोरोएथीन आ गया। अब वो बात वापस यही है, ये भी एल्काइन डबल बॉन्ड है इसमें भी, तो यहाँ पर भी आपका इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा कार्बोकैटायन वो स्टेबल नहीं होगा, वो आपका विनाइल कार्बोकैटायन होता है और विनाइल कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होता, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो फिनाइल कार्बोकैटायन और विनाइल कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए आपका ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता। इसको देखते हैं जरा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कहीं यही तो नहीं है? हाँ यही तो है, यस। तो इसका मतलब इससे कार्बोकैटायन बन जाएगा क्या? हाँ बन तो जाएगा। कौन सा बनेगा? सेकेंडरी कार्बोकैटायन अच्छा खासा स्टेबल है और फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन हो सकती है, क्यूमीन आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी सही है ना। रीजन आपको समझ में आ गया। यहाँ पर फ्रीडेल क्राफ्ट में जो इंटरमीडिएट बनता है वो हमारा कौन सा बनता है? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन जो कंपाउंड स्टेबल कार्बोकैटायन रिलीज कर सकता है वो ही यहाँ पर रिएक्शन में हैलाइड कंपोनेंट हो सकता है। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोएथीन ये स्टेबल कार्बोकैटायन रिलीज नहीं कर रहे हैं। आइसोप्रोपाइल ये स्टेबल कार्बोकैटायन रिलीज कर रहा है, इसलिए ये फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन दे सकता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। यस, ये है, देखो कमाल की चीज आपके सामने आई है। यस प्लीज, आप भी क्या याद करेंगे इस क्वेश्चन के लिए? आप मुझे धन्यवाद जरूर देंगे। आरपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन आने लग गए हैं, बच के रहिएगा इस बार के पेपर से। जिस तरह से कॉलेज एजुकेशन का पेपर आया है, कॉलेज व्याख्याता का, इस बार वाला ऑप्शन सी सर। हाँ कॉलेज मैं आपको एक बता दूं, हिंट दे दूं थोड़ा सा। ऑप्शन सी होगा सर इसमें। हाँ, जब भी मुझे याद आता रहता है मैं हिंट देता रहता हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कॉलेज एजुकेशन में इस बार जो पेपर आए हैं उनको देख करके ये क्लियर अंदाजा हो गया है कि आरपीएससी अपने ट्रैक पर आ गई है, पॉइंट टू पॉइंट पेपर बना रही है और पेपर बहुत अच्छे लेवल के होने लग गए हैं, जो कि पिछले सालों तक नहीं थे, है ना। तो इसलिए पेपर का लेवल देखना है। पिछले साल का स्कूल लेक्चर का देखिए, अच्छा पेपर है ना, अच्छा पेपर है। कहाँ से आया है वो तो मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन अच्छा पेपर है। और आप ये मान के चलिए, आरपीएससी के क्वेश्चन पेपर जो आज के 5-7 साल पहले, 10 साल पहले कॉन्सेप्चुअल नहीं होते थे, फैक्चुअल होते थे कि आपको फैक्ट याद है तो आप कर दोगे, नहीं तो आप आराम से बैठे रहो। लेकिन अब कॉन्सेप्चुअल होने लग गए हैं, आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो आप सोल्व कर सकते हो। ये किसी ने कॉलेज एजुकेशन का एग्जाम दिया है उससे पूछिएगा, या फिर पिछले साल का स्कूल लेक्चर का इस बार एग्जाम। हार्ड था सर। हाँ हार्ड था, यस। तो इसलिए तो कह रहा हूं कि इस बार के अब सारे पेपर बहुत अच्छे लेवल के होने वाले हैं, क्योंकि इनके जो एक्सपर्ट जो पुराने थे ना वो रिटायर हो गए, अब हम लोग जैसे एक्सपर्ट आ गए हैं, तो पेपर भी अच्छे लेवल के बनने लग गए हैं। यस, ओके। तो आपने उत्तर बताया इसका सी, ठीक है, यस। अब इसका सी किस बेस पे आया मुझे बताएगा कोई? प्लीज, बाकी लोगों को भी पता चलेगा। यस, स्वाति कंवर हमें लगातार आंसर भेज रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्वाति आप बोलेंगी तो हमें और भी क्या बोलते हैं, क्लास को अच्छा लगेगा और हमें सर प्रोडक्ट बनेगा उसमें एंट्रेंस कम होगा सर? नहीं, मुझे ये नहीं, प्रोडक्ट बनेगा उसमें एंट्रेंस कम होगा, नहीं, गलत ट्रैक पे चले गए। और कोई बताओ? अभी सी मैंने टिक किया है, जरूरी नहीं है सी उत्तर हो, हम बात करेंगे, कोई बात नहीं, मिलकर कोई पॉइंट निकल के मैंने आएगा। भी यही बोला था। आजाद अपने व्यू रखो। पारुल शर्मा, स्वाति कंवर और मानवेंद्रा और पूनम, प्रेम कुमार और क्या बोलते हैं, सरवण राम। सरवण राम कहाँ पढ़ा रहे हो आजकल? सरवण राम का ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है। प्रेम, या तो उसको फोन करके एक बार बोल दो कि भाई तुम कैसे बोलोगे, मैं बोलता हूँ कि दोबारा वो जो वाईफाई या वो जो है ना एक निशान आता है उसके ऊपर क्लिक करने से ये होगा, तभी ये मतलब कनेक्ट होगा, अदरवाइज तो वो शायद हमारी बात सुन भी नहीं पा रहा होगा, सिंपली देख रहा है कि क्या हो रहा है। सरवण राम, अब तो हो गया भाई, टाइम हो गया, अब बाद में बोलेंगे। यस, अब देख लेते हैं फटाफट इसका। मोस्ट स्टेबल क्या बोला इन्होंने? फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज एक्सपेक्टेड टू मोस्ट स्टेबल। अच्छा, ये सारे कार्बोकैटायन है, इनमें से स्टेबल कौन सा है ये देखना है। सारे कार्बोकैटायन ऑप्शन सी में जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक तो NO2 की पैरा पे है सर, ठीक है, और दूसरा हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें
अपने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डोनेट करके फॉर्म में निकल जाएगा तो वो रेजोनेंस में आ जाएगा। यस, वेरी गुड, बहुत सही आंसर है सी। वेरी गुड, वेरी गुड, सी ही सही आंसर है। ये इन्होंने एक एंगल बता दिया इसका, कैसे कि ये पैरा पे है, ठीक है, और NO2 की आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पैरा पे पॉजिटिव आएगा, मेटा पे नहीं सर आएगा। मेटा पे भी तो हो सकता है ये। नहीं, मेटा पे पॉजिटिव चार्ज, NO2 की आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, मेटा पे पॉजिटिव चार्ज आता है क्या? हाँ NO2 मेटा की, पे नहीं आता। हाँ हाँ NO2 वो की, मेरा एक कॉन्सेप्ट ये भी था पर मैं बोला नहीं। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप जानते हैं, ये अच्छी बात है। NO2 वाले कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, ये भी बात एकदम सही है। इसलिए ये तीनों, ये देखो जिसने रटा हुआ है वो भी यहाँ आंसर निकाल सकता है कि ये तो तीनों गलत है, ठीक है। अब प्राइमरीली आंसर कहाँ से आ गया? जो इन्होंने बताया है वो एकदम सही कॉन्सेप्ट है ना, कि यहाँ पर NO2 की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मेटा पे और खुद उस कार्बन पे जिससे NO2 जुड़ा है उस पे तो पॉजिटिव आता ही नहीं है, तो ये तीनों ही गलत हैं। NO2 की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है ना, इन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। आप बना करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो ये है इसका मतलब। और एक और है, NO2 में इन्होंने जो एंगल बताया कि हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और बेंजीन रिंग में कंजुगेशन पूरा हो जाएगा, ये भी एकदम सही है। इसके अलावा एक और है, NO2 मेटा डायरेक्टिंग है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये मुझे बताओ, बताओ। मेटा डायरेक्टिंग। तो इसमें मेटा प्रोडक्ट कौन सा है बताओ, ये भी बता दो। सी में है कि ए में है कि बी में है कि डी में है, किस में है बताओ मेटा प्रोडक्ट? सी में। सी में है, सी अकेला ऐसा है जिसमें मेटा प्रोडक्ट बन रहा है, तो सी ही सही उत्तर है। बात को समझो, समझ गए या नहीं समझे, बता दो। यस सर। तो ये आंसर देखो, ये आंसर देखो, हमने कई कारणों से निकाल दिया, कई तरीके से इसका आंसर निकाल दिया, ठीक है ना। इसे ही कहते हैं कि क्वेश्चन को लर्न नहीं करना है, उस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है उसको पहचानना है। और ये जिस दिन आपने शुरू कर दिया ना, है ना, उस दिन एकदम आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, है ना। और हमें लगातार चैट में आंसर मिल रहा है। ज्योति आचार्य ने आंसर दिया है ए। कोई बात नहीं, आप बोल के बताएंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप अगली क्लासेस में बोलने लग जाएंगे। यस, अच्छा, ये आपने पढ़ लिया। ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, मैं इसको स्पेशली एम्फासाइज कर रहा हूँ, नीट का आया क्वेश्चन है। अब ये नाइट्रेशन पे बेस्ड है। HNO3 और H2SO4 में आपने देखा ना, अभी मैंने आपको बताया था कि HNO3 और H2SO4 में से कौन सा एसिड की तरह काम करता है, कौन सा बेस की तरह काम करता है। वो रिएक्शन काफी ऊपर चली गई, इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, है ना। इतनी देर में तो हम वहां भी लिख सकता था मैं, अब गलती हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं, वहीं चलते हैं, वहीं चलते हैं। इतना टाइम भी नहीं है आज, आप क्लास छोड़िएगा मत प्लीज, हम इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे, ठीक है। यस, मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं आपको, यहाँ पर सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि H2SO4 एसिड का काम करता है और प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है HNO3। ये आप इसकी रिएक्शन जो हमने लिखी थी उसको देखेंगे तो भी पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये बेस का काम करता है और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये यहाँ पर नीट में आया हुआ है, बहुत पुराना भी नहीं है, 2009 है। तो मिक्सचर नाइट्रिक एसिड बेस का काम करता है, नाइट्रिक एसिड बेस का काम करता है, हो गया। ये क्वेश्चन RPSC में 2 बार आ चुका है, सेम क्वेश्चन 2 बार RPSC में, और मेरे ख्याल से दोनों बार स्कूल लेक्चर में आया है, दोनों बार 15 और 18 की वैकेंसी में दोनों बार आया है सेम क्वेश्चन, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये बता दो जरा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको कंप्लीट करके ही हम आज मतलब क्या बोलते हैं क्लोज करेंगे। हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिक आज कवर करेंगे, प्लीज क्लास छोड़िएगा मत। यस, बताइए। द प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड व्हेन फॉलोइंग कंपाउंड इज ट्रीटेड विद, ये अच्छा प्रोडक्ट बनाना है इसका किसके साथ, Br2 और FeBr3 के साथ बनाना है क्या? यस, बना दो भाई, अब बना दो। सी इसका सही आंसर है, सी इसका सही आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी को यदि दिक्कत है, किसी को ये प्रॉब्लम है कि सर मुझे तो बताओ, तो मैं बता देता हूं। ए ऑप्शन में देखो इन्होंने यहाँ पर, अब आप ये कहोगे कि सर ये जो ऑर्थो पोजीशन है, मेरे कर्सर को देखो जरा, ये जो ऑर्थो पोजीशन है ये इस CH3 के लिए और इस CH3 दोनों के लिए कॉमन है, तो यहाँ पर तो Br सबसे पहले जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा। हमेशा ध्यान रखिए, 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट फंक्शनल ग्रुप के बीच में
इलेक्ट्रोफाइल आकर के कभी नहीं आता है, वो झगड़े की जड़ कभी नहीं बनेगा, यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ जगह कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस है इसलिए यहाँ नहीं आएगा। ए में, ऑप्शन ए में ये प्रोडक्ट है, ये ए ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। बी में भी ये है, ये ऑप्शन सही नहीं है। अब बात करते हैं डी की। डी में इन्होंने बी आर को मेटा पोजीशन पे दे दिया। क्यों दे दिया भाई मेटा पोजीशन पे? ऐसे नहीं चलेगा क्योंकि CH3 हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये मेटा पोजीशन पे बी आर है, ये नहीं है। इसका मतलब ए, बी और डी नहीं है, सी है। क्यों है वो भी देख लेते हैं। क्योंकि ये पोजीशन ऑर्थो है, इस एक नंबर CH3 के लिए ऑर्थो है और 2 नंबर CH3 के लिए पैरा है, इसलिए दोनों के लिए फेवरेबल पोजीशन है, यहाँ बी आर आ सकता है। इसको देख लेते हैं, इस बी आर को। ये बी आर भी नंबर 2 के लिए ऑर्थो है और नंबर 1 के लिए पैरा है, इसका मतलब यहाँ भी बी आर आ सकता है। ये प्रोडक्ट बनेंगे, ऑप्शन सी सही है ना। ऐसे क्वेश्चन आरपीएससी में अब आज तक तो आए नहीं है, लेकिन अब आएंगे और आने वाले हैं, और आपको इस तरह का क्वेश्चन एक पढ़ सकता है, मैं गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज हो गया। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि आरपीएससी में क्वेश्चन उसी टॉपिक पे आता है जो टॉपिक सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक है। इधर उधर नहीं देते हैं बेचारे, सीधे हो गए हैं। बता दो भाई, फटाफट बता दो, फटाफट। इंक्रीजिंग ऑर्डर देना है, दे सकते हो मेरे ख्याल से, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए ऑप्शन। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये हो गया, सब जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है वो सबके लास्ट में रहेगा। तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा तो ऑप्शन ए होगा सर। हाँ, थर्ड की सबसे ज्यादा है और फोर्थ की सबसे कम है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिएक्टिवेटर है। ऑप्शन ए इसका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी को मुझे और एक्सप्लेन करना है तो कृपया मुझे टोकिए, ताकि मैं और कोई खुल के बोल सकूं, वरना तो आगे तो मुझे जाना ही है। ये कुछ खास नहीं है, आप इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने पूछा है कौन से वो होंगे रिएजेंट, कौन से चाहिए, आप इसको कर सकते हैं। CH3Cl+। फ्रिडेल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रिडेल क्राफ्ट रिएक्शन, टोलुइन कैसे बनेगा? टोलुइन तो भाई इसी से बनेगा, ऐसे ही बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आरपीएससी चालू हो गई भाई, आरपीएससी वाले आ गए हैं हमारे साथ में, और निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की, ये बता दो भाई। ये स्कूल लेक्चर 2011 है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। फर्स्ट ग्रेड 2011, बता दो। ठीक ठाक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बता दो। एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन बनेगा, जरूर बनेगा। कैसे बनेगा मैं बता देता हूं आपको। यस सर, एसिटोफिनोन ऑप्शन ए। एसिटोफिनोन बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से आपको एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करानी है क्या? अभी करा देते हैं। CH3 लिया हमने, COOCl, और ये आपका हो गया एनहाइड्रस AlCl3। ओके, हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको? इलेक्ट्रोफाइल कौन बन जाएगा? ये इलेक्ट्रोफाइल है। कौन से कार्बन से जुड़ेगा? ये कार्बोनिल कार्बन से जुड़ेगा। ये भी ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। इस कार्बन से जुड़ेगा, जिसको मैंने डार्क कर दिया, इसको सीधा जोड़ दो, और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी आपकी? देखना जरा, मैं कहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान रखना भाई, गलती ना हो। ये लो और ये लो, ये तो एसिटोफिनोन है भाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये एसिटोफिनोन है। क्यों? एक और बात बता देता हूँ, ये आप जानते हैं ना, इसको जाना पहचाना नाम है, एसीटोन है, राइट? एसीटोन है कि नहीं है, बताना जरा। एक तरफ आप बेंजीन रिंग रंग देंगे, हाँ, एक तरफ आप बेंजीन रिंग, एक तरफ आप बेंजीन रिंग लगा देंगे तो ये एसिटोफिनोन बन जाएगा, और दोनों तरफ आप बेंजीन रिंग लगा देंगे तो ये बेंजोफिनोन बन जाएगा। एसीटोन, एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रोफाइल, जिसको मैंने अभी गोला किया है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ये भी बात देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इलेक्ट्रोफाइल में जो पॉजिटिव चार्ज आता है वो कार्बोनिल कार्बन पे आता है, इसका मतलब बेंजीन रिंग से ये कार्बन जाके अटैच होगा। ये वाला ग्रुप यहाँ पर XYZ कुछ भी लगा हो, वो आपको ऐसे कैसे रखना है, आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है, एसिटोफिनोन। अच्छी खासी रिएक्शन, ये भी आरपीएससी का क्वेश्चन है। अब आप समझ गए होंगे, जिस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं उसके आसपास के ये क्वेश्चन है सारे के सारे। यस, आरपीएससी 2011, यस, ए ऑप्शन, फर्स्ट ग्रेड 2011। बताओ भाई, ए में किसी को दिक्कत है क्या? इन्होंने पूछा एम डायरेक्टिंग, एम डायरेक्टिंग, ये लो भाई, ये तो तीनों ही पैरा डायरेक्टिंग है, ये भी तीनों पैरा डायरेक्टिंग है, और इसमें ये दोनों पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है। तो इसमें ये और ये एल्डिहाइड, सल्फोनिक एसिड और आपका
कार्बोक्सिलिक एसिड, तीनों ही वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, तीनों ही डीएक्टिवेट करते हैं, मेटा डायरेक्टिंग है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। किसी को ऑब्जेक्शन है तो मुझे टोक देना। और चैट में हमसे किसी ने कुछ लिखा है, जयंती आचार्य का डी है। अब ये देखो किस क्वेश्चन के लिए है, मुझे ये नहीं पता चल रहा। क्यों नहीं पता चल रहा? क्योंकि मैं चैट आप कब भेज रही हैं और कब मैं देख रहा हूँ इसका पता नहीं है। हो सकता है वो पिछले क्वेश्चन का हो। ठीक है, यस, ये फिर से आपके सामने आरपीएससी का क्वेश्चन आ गया है। फॉलोइंग कंपाउंड है, ये क्या कर रहे हैं भाई? हाँ, ये ऐसे क्वेश्चन तो हमने किए हैं। मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आरपीएससी 2011। फटाफट, मोस्ट रिएक्टिव टोलुइन होगा यहाँ पर। तो बेंजोनाइट्राइल आप समझ रहे हैं ना, इसमें ये CN ट्रिपल बॉन्ड वाला ग्रुप है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। बेंजेल्डिहाइड में CHO ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। बेंजीन ये न्यूट्रल सिचुएशन है, यहाँ पर CH3 ग्रुप लग गया। टोलुइन में ये आपका वीकली एक्टिवेटर है, तो रिएक्टिविटी तो ज्यादा नंबर 2 में ही होगी क्योंकि वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है CH3। इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। ये आरपीएससी में आया हुआ है 2011 में। ये लो भाई, जिसकी गुंजाइश थी वही हो गया। ये आरपीएससी 2013 में आया हुआ है। फटाफट आंसर बताओ। ऑप्शन सेकंड सर। सेकंड है सर। बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण कराना है। बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण कराना है। बेंजोइक अम्ल में ये बेचारा COOH है, ये मेटा डायरेक्टिंग है। मेटा डायरेक्टिंग कहाँ बना? पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो डायरेक्टिंग, और ये दोनों रख दिए इन्होंने, जरूरत नहीं थी। ये लो, ये मेटा डायरेक्टिंग है, प्रोडक्ट ये बनेगा। इजी सा क्वेश्चन था, बच्चों के लायक था, आपके लायक था नहीं। ठीक है, यस। अधोलिखित में से कौन सा ओपी निर्देशकारी है? बता दो भाई, अधोलिखित में से कौन सा है ओपी निर्देशकारी? अच्छा, नहीं है। ओ माय गॉड, जो मोस्ट मिस्टेक होती है, नहीं है, हम नहीं देखते हैं। सी नहीं है, एल्डिहाइड नहीं है। ओके, ऑप्शन सी सर। हाँ, ये आरपीएससी के क्वेश्चन है 2013 फर्स्ट ग्रेड। आ जाओ भाई, 2000, ये शायद 2013 का है, 15 का है, इसका ध्यान नहीं मुझे। बताओ, फटाफट बताओ। नेफ्थलीन और बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉनों का अनुपात बता सकते हो? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 हाँ, कौन सा? 1 सर 1। हाँ, 1 ही होगा भाई। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें बेचारे में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको काटा पीटी कर दो और 5:3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑप्शन नंबर ए है ना। ये भी बच्चों का सवाल था, आपके लायक नहीं था। यस, ये आरपीएससी के 2015 के आए हुए हैं। 15 के हैं या 13 के हैं? शायद 13 के हैं। हाँ नहीं, 15 के हैं। यस, 15 के हैं, ये मुझे याद आ गया। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2015। बता दो फटाफट। नाइट्रोनियम आयन, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ये वही क्वेश्चन है जो नीट में आ चुका है 2 बार, वापस आपके सामने आया है आरपीएससी में। इसकी लैंग्वेज पढ़ लेना। नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित लिखा हुआ है। अभी मैं आपको डिफरेंस क्रिएट करूंगा, निम्नलिखित। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड किसका काम करता है? बेस का काम करता है। अभी हमने देखा ना, H2SO4 HNO3 रिएक्शन करते हैं, तो HNO3 को बेचारे को प्रोटॉन लेना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि H2SO4 उससे स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो वो एसिड का काम करता है। ये बता दो भाई, ये बड़ा अच्छा है। ये इन्होंने जो आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, एरिनियम कैटायन है, उससे ये सवाल किया है, जरा बता दो। यस, आपने फिर वही गलती कर दी जो कल हुई थी। एरिनियम आयन नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि उसमें एक आपका जो कार्बन है वो sp3 है। ऑप्शन सी होगा सर। हाँ, ये एक कार्बन sp3 है, इसको समझ लो जरा। ये नॉन एरोमेटिक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 चीजें पूछता है, ये एरोमेटिक है कि नहीं है। इन्होंने ये तो नहीं पूछा, ये पूछ लिया इसमें क्या सही है। तो एक कार्बन sp3 संकरित है, ये एकदम सही जवाब है, एकदम सही जवाब है। ऐसे क्वेश्चन धोखा दे देते हैं, जरा गौर से पढ़ा कीजिए। लास्ट टाइम होता है एग्जाम का, तो sp2 और sp3 हमें एक जैसा दिखते हैं। लास्ट में जब बचता है 10 मिनट बचे हैं, तो फिर sp2 और sp2 और sp3 में कोई अंतर नहीं लगता। यस, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एरिनियम कैटायन में एक sp3 होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। ये लो भाई, अभी मैंने आपको बताया था ना, आपको मैंने बताया था ना, निम्नलिखित का, वहां निम्नलिखित था ना, वही वापस आ गए। हाँ, किसकी भांति भाई? सत्य प्रकाश, आपने कहा था रिपीट नहीं होते हैं, एक तो हमें मिल गया, देखो रिपीटेड। ठीक है, ये 2018 में आया है, स्कूल लेक्चर 2018 में। सर इतने रिपीट नहीं हुए थे। इतने नहीं, मैं कह रहा हूँ रिपीट यदि कोई होता है ना, तो वो गलती से होता है ना। आप ये मान के चलो होते ही नहीं है। आपका ऑब्जर्वेशन एकदम सही है, रिपीट होते नहीं। अच्छा, रिपीट होने भी नहीं चाहिए, उसका कारण बताऊंगा मैं आपको। रिपीट जब हो जाते हैं ना, तो जो रटने वाले हैं उनका बेड़ा पार लग जाता है, समझने वालों का बेड़ा पार नहीं लग पाता। इसलिए क्वेश्चन हमेशा कॉन्सेप्ट बेस्ड होना चाहिए। वन सर। ये मेरा ऑप्शन सी सर।
ऑप्शन सी भी हमें मिल गया, ऑप्शन ए भी मिल गया, तो लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी इजीली अटैक्ड, इजीली अटैक्ड, भाई इजीली इलेक्ट्रोफाइल इजीली किस पे अटैक करेगा, कौन उसको इनवाइट करेगा, जो ज्यादा एक्टिवेटर है, वन 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 OH, ठीक है, OH स्ट्रांगली एक्टिवेटर है, बेंजीन रिंग को आराम से दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी, इलेक्ट्रोफाइल को इनवाइट करेगी कि आओ और बॉन्ड बनाओ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है क्योंकि OH मुझसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। ऐसे क्वेश्चन देखो आप, अब ऐसे क्वेश्चन हमने नीट वाले किए हैं कि नहीं किए, बताओ, सेम टाइप के क्वेश्चन है, देखो इनमें कुछ अंतर ही नहीं है, आपको लगेगा ही नहीं कि हमने नीट के क्वेश्चन से हम इधर स्विच हुए हैं, आरपीएससी की तरफ स्विच हुए हैं। बता दो, फटाफट बता दो। ये ऑप्शन ही है। सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारा खजाना खाली हो गया है क्वेश्चंस का, लेकिन मैं आपको अभी छोड़ने वाला नहीं हूं क्योंकि मेरे पास एक वो बचा है, क्या उसको बोलते हैं ना जिसको लास्ट में यूज लेते हैं, ब्रह्मास्त्र। यस, आई हैव दैट वन, ब्रह्मास्त्र। एंड वेयर इज दैट वन, ब्रह्मास्त्र कहाँ गया, आएगा आएगा आएगा, आ गया। यस, प्रोडक्ट बताओ, एक में प्रोडक्ट बताओ फटाफट, प्रोडक्ट बताओ जल्दी से। नाइट्रेशन कराना है जाइलिन का, प्रोडक्ट बताओ। CS3 के ऑर्थो पोजीशन पर जो आपने भी पहले बताया था क्वेश्चन, यस यस, दोनों के ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा। और ऐसे क्वेश्चन आरपीएससी में आएंगे, कंफर्म मान के चलिए। ये इसका प्रोडक्ट कौन सा हो गया, ये CS3 यहाँ है, एक तो NO2 यहाँ लग जाएगा और जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा उसमें NO2 कहाँ लग जाएगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये CS3 यहाँ पर और ये यहाँ पर, ये इसमें प्रोडक्ट है। क्यों है भाई, यहाँ क्यों नहीं आएगा, देखो यहाँ क्यों नहीं आएगा, ये देख लो जरा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑर्थो टू बोथ, ये पोजीशन, हाँ दोनों के लिए ऑर्थो है ना, लेकिन हिंडर्ड है ये पोजीशन, यहाँ जगह नहीं है, जगह नहीं है, इसलिए जो NO2 है वो यहाँ आना पसंद नहीं करेगा, वो वहां आएगा ना जहां उसको मतलब फ्री फील होता है। ईच इज ऑर्थो टू CS3, ये देखो ये दोनों के लिए ऑर्थो है और आपस में पैरा भी है। ये पोजीशन जहां मैंने 1 लिखी है, ये एक CS3, 1 CS3 के लिए ऑर्थो है, 2 CS3 के लिए क्या है, पैरा है। इसी तरह से ये जहां मैंने 2 लिखा है, अब ये कंफ्यूजन हो गया इसलिए इसको X लिख देते हैं, जहां X लिखा है वो 1 के लिए पैरा है और 2 के लिए ऑर्थो है, ठीक है। इसलिए इन पोजीशंस पे ही NO2 आना पसंद करेगा, प्रोडक्ट ये दोनों बनेंगे। आपको प्रोडक्ट अब बताना है ये, यस, केस नंबर 2 सर केस नंबर 2 बताना है फटाफट। CS3 की ऑर्थो पोजीशन पे NO2, CH3 की ऑर्थो पोजीशन पे NO2, हाँ चाहे कौन सी ले लो भले। क्यों भाई, इसका क्या रीजन हुआ, फटाफट बताओ। NO2 मेटा डायरेक्टिंग है और CS3 हाँ, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। यस, बात आपने एकदम सही पकड़ी है, ये तो दोनों एक ही चीज कर रहे हैं, है ना। ये देखो, ये जो पोजीशंस हैं जहां मैंने किया है गोला, वो क्या है, CS3 के लिए तो ऑर्थो है और NO2 के लिए मेटा है, और NO2 मेटा डायरेक्टिंग है, ठीक है, और CS3 ऑर्थो डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो अब पैरा पे तो प्रोडक्ट वैसे नहीं बनेगा क्योंकि पैरा पे तो NO2 बैठा है, तो CS3 को ऑर्थो पे डायरेक्ट करना है, NO2 को मेटा पे डायरेक्ट करना है, वो पोजीशन एक ही है, इसलिए यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनने का कोई चांस ही नहीं है। बात आपको समझ में आ गई, मतलब जहां उसको जाना है NO2 को, वो दोनों के लिए, दोनों उसको सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि दोनों वैसे तो दुश्मन है, देखो कैसे, CH3 एक्टिवेटर है, NO2 क्या है, डीएक्टिवेटर है, लेकिन यहाँ पर दोनों इस तरह से काम कर रहे हैं कि दोनों का टारगेट एक ही हो गया, जो मैंने गोला किया हुआ है पोजीशन, वो दोनों का टारगेट है, ठीक है, दोनों वहीं भेजना चाहते हैं, इसलिए NO2 आराम से वेलकम होकर के वहां जाएगा, प्रोडक्ट आपका बनेगा ये, इसमें कोई डाउट नहीं है दूर दूर तक, ठीक है। अब बता दो प्रोडक्ट, फिर इस बात पे बता दो। केस नंबर 3 बता दो। वो OCS3 जो जुड़ा हुआ है उसके ऑर्थो पोजीशन पे, इन दोनों के बीच में नहीं, ये एक्टिवेटेड जहां पे आपने लिखा है ना वहां पे, ठीक है, मैं कर देता हूँ। ये तो आंसर सर सारे एक्सप्लेन ही किए हुए हैं इसमें। हाँ, ये बात भी एकदम सही है कि ये एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर आंसर है, ओके, ये बात आपकी एकदम सही है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा वो बताइए फटाफट। सेकंड पोजीशन पे सर, सेकंड पोजीशन लिखता हूं मैं OCH3, ठीक है। अब यहाँ पर तो वो जाएगा नहीं, है ना,
तो एक तो OCH3 तो भेजेगा उसको यहाँ भेजेगा ना। हाँ यही इसको ये सल्फोनेशन हो रहा है ना, तो ये SO3H लगा देते हैं, ठीक है। SO3H। और आपका अब यहाँ इसलिए आएगा, ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि ये पोजीशन जहां गया है वो एंड्रेस इसके कम लिए, हो गया है। नहीं, इसके लिए तो ऑर्थो है। तो OCH3 के लिए तो ऑर्थो हो गई ना ये, और NO2 के लिए मेटा हो गई। बात आपको समझ में आई? हाँ तो यहाँ पर हाँ दोनों हाँ। यही भेजना चाहते हैं, इसलिए ये मेजर बनेगा। इसका साथी कौन बनेगा, और इसका साथी बनेगा वो प्रोडक्ट जिसमें OCH3 उसको पैरा पे भेज रहा है ना, वो बनेगा, लेकिन कम अमाउंट में बनेगा। ये देखो, ये OCH3H और ये NO2, और आपका यहाँ पर आ गया OCH3H, SO3H, ये हो गया, ठीक है। अब ये थोड़ा कम बनेगा, ये माइनर बनेगा। माइनर इसलिए बनेगा क्योंकि यहाँ पर ये जो पोजीशन है ना, ये केवल OCH3 ही डायरेक्ट कर रहा है। कहां पर? इस पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर। प्रोडक्ट OCH3 के अकॉर्डिंग ही तो बन रहे हैं। हाँ बिल्कुल, NO2 तो इसमें कुछ रोल ही नहीं कर रहा ना, ये दोनों रोल ही में नहीं कर रहा। डायरेक्टिंग है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात एकदम सही है, एकदम सही है, यही रूल है, यही रूल है, ठीक है। और अब मैं जो एक और लिखने जा रहा हूं ना, उसके बाद में मैं आपको रूल समझा दूंगा, और आज की क्लास हम खत्म कर देंगे। इसको स्क्रीन पे ही रखते हैं ताकि आप कंपेयर कर पाए, है ना। और अब जो आजाद कह रहे थे वो प्रॉब्लम भी हट गई। ये कह रहे थे ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, किसी को उत्तर मतलब उसकी जरूरत नहीं है, उत्तर बताने की जरूरत नहीं, उत्तर तो लिखा हुआ ही है, ठीक है। तो ये हमने लिखा है एक कंपाउंड, और इसका आप करा दो, कुछ भी करा दो, ब्रोमिनेशन करा दो। चलो आप भी क्या याद रखोगे, ये लो ब्रोमिनेशन करा दो। Br2OH की ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा तो Br2OH की रीजन बताना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं चलेगा। अब आपको रीजन बताना पड़ेगा, क्योंकि OH है वो ज्यादा रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है ना, तो नेगेटिव चार्ज वहां पे ज्यादा आएगा। यस, अब यहाँ पर OH और CH3 आपस में झगड़ा करेंगे, क्योंकि OH कहे, CH3 कहेगा ये मेरी ऑर्थो पोजीशन है, यहाँ आने दो। OH कहेगा नहीं, ये मेरी ऑर्थो पोजीशन पे है। 1-1 तो किसकी, OH की है, 2-2 है वो CH3 की है। लेकिन यहाँ पर विनर कौन होगा, जिसमें ज्यादा दम होगा। ज्यादा दम किसमें है, OH में है, वो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसलिए OH डायरेक्ट करेगा Br को अपनी ऑर्थो पोजीशन पे आने के लिए। प्रोडक्ट इसमें एक ही बनेगा, और ये इसमें प्रोडक्ट बनेगा। अब आपने सीखा क्या है, मैं वो बता देता हूं आपको। आपने इन चारों एग्जांपल में क्या सीखा है ना। और इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आएंगे, है ना, आप नो डाउट रहिए। यहाँ आपने ये सीखा है कि एक तो बीच में नहीं जाएगा, दोनों के बीच में, ठीक है। प्लस में यदि हाँ, यहाँ तो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, यहाँ जहां दो प्रोडक्ट बन रहे हैं वहां दिक्कत नहीं है, वो इजीली एक्सप्लेन्ड है। इससे जरा ध्यान रखिएगा, ये भी इजी है। ये इसलिए इजी है क्योंकि दोनों जो CH3 और NO2 है, वो आपस में उनका जो इफेक्ट है ना, वो ऑपोजिट है, लेकिन एक साथ हो रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर भी एक ही प्रोडक्ट बनता है। लेकिन यहाँ पर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, CH3 है, इसको दूसरे टेक्निक मेजर प्रोडक्ट देते हैं सर इनमें। हाँ, मेजर प्रोडक्ट देते हैं, लेकिन अभी हमने देखा ना, एक क्वेश्चन में 2 आंसर दिए हुए थे, 2 प्रोडक्ट दिए हुए थे, वैसा भी हो सकता है, ठीक है। आपकी बात एकदम सही है, जनरली मेजर प्रोडक्ट लिखते हैं, ठीक है। यहाँ जो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन जो 3rd नंबर केस था, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके सामने आया कि सब कुछ OCH3 के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था हमें, ठीक है। नाम बताएंगे आप प्लीज अपना, मैं देख नहीं पाया कौन बोल रहे थे। हाँ, जयश्री, आपने बहुत अच्छा बताया है कि सब कुछ OCH3 के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब मेरी बात को समझ लो जरा। एक जो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ऑलरेडी है ना, उसमें जो तीसरा इलेक्ट्रोफाइल आता है, वो हमेशा जो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं उनके हिसाब से ही आता है। आप यहाँ पर कंपैरिजन कराएंगे OCH3 और NO2, इन दोनों में कंपैरिजन कराएंगे तो ये एक्टिवेटर है OCH3 और ये डीएक्टिवेटर है, तो डीएक्टिवेटर के हिसाब से गाड़ी नहीं चलेगी, इन दोनों में हमेशा एक्टिवेटर के हिसाब से ही गाड़ी चलेगी। ये थंब रूल है, ठीक है। यानी कि फैसला तीसरे इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप कहाँ जाएगा, ये एक्टिवेटर ग्रुप करता है, डीएक्टिवेटर ग्रुप नहीं करता है। और इसका एक ऑर्डर भी है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। वो ऑर्डर कौन सा है जरा देखिएगा, पहचानिएगा। यस, हमारे पास वो ऑर्डर है, वी हैव एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन। ये ऑर्डर ये है आपका, ये ऑर्डर ये है। इसमें यहां पर आपको हेलोजन रखने हैं, हेलोजन। ये मैं आपको ऑर्डर पीडीएफ में तो दूंगा ही दूंगा, ठीक है। तो ये यदि देखो, यदि डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ 2 ग्रुप अपोज ईच अदर, एक दूसरे को अपोज करते हैं, ठीक है, तो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप विंस। ये देख लो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग जो होगा वो विन, वो उसका राज चलेगा, वो जीतेगा ओवर द डीएक्टिवेटिंग,
और वीकली एक्टिवेटिंग। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, यदि ये हैं तो फैसला ये करेंगे, ये वीकली एक्टिवेटिंग है, ये हैं तो फैसला ये करेंगे, है ना, ये भी वीकली एक्टिवेटिंग है। अच्छा, ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है भाई, OCH3 और ये NH का जो है डेरिवेटिव, वो ये वीकली एक्टिवेटिंग है, ये फैसला करेंगे यदि ये हैं तो। उसके बाद में हेलोजन है, वो वीकली डीएक्टिवेटिंग है। उसके बाद में मेटा डायरेक्टर सारे आ गए, मतलब मेटा डायरेक्टर की बिल्कुल नहीं चलेगी। यदि एक भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है तो फैसला वो ही करेगा। सुन लो, समझ लो, लिख लो, एक भी यदि ऑर्थो डायरेक्टिंग है तो फैसला ऑर्थो डायरेक्टिंग के हिसाब से होगा, मेटा डायरेक्टर की यहां नहीं चलने वाली है। बात आपको समझ में आई? और ये जो पॉइंट है कौन सा, 3 नंबर पॉइंट, ये यही कह रहा है कि मेटा डायरेक्टर जो NO2 है उसकी नहीं चलेगी, चलेगी तो OCH3 की चलेगी, क्योंकि वो ऑर्थो डायरेक्टिंग है और वो एक्टिवेटिंग है। ठीक है, तो टाइम मेरे ख्याल से काफी ज्यादा हो गया, लेकिन जयश्री आपने अपना उस नंबर पे व्हाट्सएप नहीं किया मुझे, जिस नंबर पे होना चाहिए था। मानवेंद्र आपने भी नहीं किया, है ना, तो इसलिए मैं आपको ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ कि आप है कौन, और बाकी सबका मेरे पास नंबर है। यस, तो आप मुझे उस पे एक मैसेज कर देना, मैसेज छोड़ देना, है ना, अपना नाम और आपका जो जगह है, ताकि हमें पता चले कि आप दुनिया के किस कोने, हाँ, दुनिया के किस कोने से आप बोल रहे हैं। ओके, अब यस, फाइनल वर्ड्स। एक तो मुझे ये बताओ कि आज आपको सीखने को मिला या नहीं मिला, आज और कल? ये सर, हमेशा ही कुछ नया सीखने को मिलता है। कोई ना कोई ओपिनियन आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, क्योंकि कल हमने क्लास बहुत जल्दबाजी में ली थी, क्योंकि एक साथ ज्यादा पोर्शन मैंने इसलिए छेड़ दिया कि मुझे लगा कि